हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं पैट 2022 जो कि 15 अक्टूबर को होने वाली है। 15 और 16 अक्टूबर को उसके प्रैक्टिस टेस्ट के बारे में। और ये प्रैक्टिस टेस्ट में, हर प्रैक्टिस टेस्ट में हम 10 क्वेश्चंस रोज लेंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। हम 15 तारीख तक, 14 तारीख तक हम लोग रोज इसकी प्रैक्टिस करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस में आपको जरूर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। और अब की बार टारगेट है 80 प्लस का। उम्मीद करते हैं कि सभी के 80 प्लस आएंगे, जिससे कि आने वाली लोअर परीक्षा में और आगे की जो लेखपाल की या जो भी परीक्षाएं हो उनमें आप सभी लोग बैठ सकें। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 का शुभंकर क्या था? तो देखिए, इसमें सारे ऑप्शंस के बारे में मैं आपको कुछ ना कुछ बताना चाहूंगी। पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर है थम्बी। थम्बी क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो थम्बी घोड़ा है, ठीक है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। पूछ सकता है कि थम्बी क्या है। बाकी क्वेश्चन जो भी ऑप्शंस है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे ये जो सावज है ये नेशनल गेम्स का है शुभंकर, और जो शेरू है वो राजस्थान गेम्स का शुभंकर है, और जो ईवा है वो है फीफा अंडर 17 जो महिला होने वाला है भारत में, तो उसका है। और पेरी द बुल ये जो वर्गिंगम यूके में जो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं ये उनका शुभंकर है। तो ये सारे शुभंकर आपको जरूर पता होने चाहिए। इसमें से कोई ना कोई एक शुभंकर आपसे पूछा जा सकता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया है। इस क्वेश्चन का आंसर है थम्बी और ये एक घोड़ा है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं? तो वो है उदय उमेश ललित। और इनका आपको क्रमांक यानी कौन से क्रम के हैं जरूर याद रखना है। तो ये 49 है। और आपको साथ में ये भी याद रखना है कि अभी हाल ही में 16वें उपराष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो हुए हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। और ये इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। और अभी 15वें राष्ट्रपति के रूप में कौन नियुक्त हुई है? द्रौपदी मुर्मू। तो ये देखिए, 15वीं जो राष्ट्रपति बनी है वो बनी है द्रौपदी मुर्मू। ये भी आपको जरूर याद रहना चाहिए। और ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यूपी ट्रिपल एससी के लिए। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करता है अपने पेपर पे, बहुत ही बेसिक लेवल का पेपर आता है। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आई हैव डैश 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 एप्पल। तो इसमें आपको आर्टिकल इसमें भरना है कि कौन सा आएगा। तो आप सभी को ये बहुत बेसिक सा रूल है, आपको पता होगा कि आपको इंग्लिश के वॉवल्स याद नहीं करने हैं, आपको इसमें देखना है हिंदी के वॉवल्स यानी हिंदी के स्वर। तो आपको पता है आ, ई, ए, इस तरीके की चीजें ये हिंदी के स्वर होते हैं। तो अगर इनसे कोई शब्द शुरू होता है, चाहे वह इंग्लिश का ही क्यों ना हो, तो हम उसमें एन का प्रयोग करते हैं। तो एप्पल है, ए से शुरू हो रहा है एप्पल, तो आप एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है सॉरी एन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 240 है तो वह संख्या क्या होगी? इतने ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं मैथ के। तो आप यहीं पर इसको हल कर लीजिए कि किसी संख्या का किसी संख्या को हमने x माना और प्लस उसका वर्ग जो है यानी x का वर्ग, इन दोनों का योग 240 है। अगर हम यहाँ पे x को कॉमन ले लें तो x प्लस 1 बराबर 240 बता रहा है। यानी कि एक संख्या जो है उसमें एक जोड़कर जो भी संख्या आएगी उसका जो गुणा है वो 240 होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सभी में आप देख लीजिए कि 12 और 13 हो जाएगा। तो जब 12 और 13 के गुणा करेंगे तो आप देख लीजिए इसके लास्ट में जीरो आएगा नहीं। 15 और 14 के गुणा करेंगे तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि इसमें लास्ट में जीरो दे रखा है। तो उत्तर हो गया आपका 15। आप खाली देखकर भी बता सकते हैं, इतना लंबा हल करने की जरूरत थी नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीवधारी की आधारभूत संरचना या क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो सभी जानते होंगे ये है कोशिका, सेल, ठीक है। तो ये है सेल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद खान, और ये नाम इनको दिया था बहार खान लोहानी ने।
तो इनका जो वास्तविक नाम था वो फरीद खान था। आप सभी ने देखा होगा, चौसा की लड़ाई थी जो हुमायूं के साथ लड़ाई थी जितनी भी, वो इन्हीं के समय की थी। चलिए आगे चलते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो दे रखा है अनुच्छेद 21 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी बोलते हैं और प्राइवेसी का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 19 है, ये व्यक्ति की आज़ादी से संबंधित है। अनुच्छेद 40 ये पंचायती राज से संबंधित है, जबकि 280 ये वित्त व्यवस्था से संबंधित है। चलिए वित्त आयोग, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 ग्राम समुद्री जल में सामान्यतः कितने ग्राम लवण मिक्स होता है या कितना ग्राम लवण होता है? तो सामान्यतः जो समुद्री जल होता है उसमें 35 ग्राम लवण मिक्स होता है 100 ग्राम जल में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राजपुत्र में कौन सा समास है? तो आप इसके लिए समास सारे देख ली, आपको पता ही होंगे अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट लगा रहे हैं। तो राजपुत्र का मतलब हो गया राजा का पुत्र, और इसमें कर्मधारय समास, सॉरी तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रोज हम आपको 10 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे। अगर आप कमेंट में बोलते हैं तो हम इस क्वेश्चन को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आप एक चीज को जरूर ध्यान रखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके यूपी SSSC के आने वाले पैट के एग्जाम के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।